90 प्लस स्कोर कर सकता है अपने बोर्ड एग्जाम्स में अगर उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके समझ पाते हो तो आप एग्जामिनर की आधी माइंडसेट समझ जाते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं CRT का बैक एक्सरसाइज का हर एक चैप्टर का। जो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है अपने बोर्ड एग्जाम्स में अगर उसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जिस वजह से भी पढ़ाई नहीं करा, अगर आप गेम्स खेलने में बिजी थे या फिर आपको डिस्ट्रैक्शन था या फिर आप परेशान थे या फिर आपका कोई प्रॉब्लम था लाइफ में, उस वजह से अगर आपने पढ़ाई नहीं करी तो यार देखो अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी भी आप अगर चाहो अच्छे तरीके से तो आप 70 to 80 ला सकते हो परसेंटेज। ये बस स्ट्रैटेजी, ये जब बस चीज़ें फॉलो करके एंड इफ मान के चलते हैं कि अगर आपने और भी ज़्यादा डेडिकेशन से थोड़े बहुत चीज़ों आपने पहले पढ़ रखा है और बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ रखा लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें पहले से तैयार है और या फिर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ और भी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो तो आपका मे बी 80 to 90 आ जाए। ठीक है कि दीदी हम शुरू कहाँ से करें, कहाँ से हम आकर शुरू करें। हम डेडिकेशन करने के लिए तैयार हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, बट हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए, आपको PYQ से शुरू करना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको सबसे पहले शुरू करना चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप कहाँ शुरू करना है, PYQ से शुरू करना है। और आपकी ये भी देखिए कि आपके एग्जामिनेशन में भी गैप्स हैं। ठीक है, मैथ्स का पेपर है या फिर इंग्लिश का पेपर है या फिर सोशल साइंस का पेपर है, उन बीच में आपको कुछ ना कुछ गैप मिल रहा है। ठीक है, तो उसमें भी आप वो भी टाइम आपके पास है और अभी के कुछ दिन भी हैं आपके पास, तो आप कैसे पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, ये टोटली सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, आपके हार्डवर्क पे, आपके स्मार्ट वर्क पे एंड आपके डेडिकेशन पे कि आप कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और ये आखिरी चांस है लाने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको PYQ से स्टार्ट करना है। आपको पता है कि कोई भी चैप्टर है, हमारे कोई भी चैप्टर है तो आपने PYQ से स्टार्ट करा। ठीक है, PYQ से नंबर 1 क्या करना है, आपको PYQ से स्टार्ट करना। आपने PYQ से स्टार्ट करा, उसके बाद से आपको ये चीज़ पता है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसका हर चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ 20% ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आती हैं। और मैं एक सच बात बताऊँ तो आप लोगों को ये बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स इज़ नॉट वेरी मच टफ़। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं होता है, बस आपकी मेहनत डिपेंड करता है कि आपने मेहनत कितना करा है उस पर, आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को समझा है कि नहीं समझा है, उसके क्वेश्चंस को, एग्ज़ामिनर का माइंडसेट को प्रीवियस ईयर्स आप देख के अगर आप समझ पाते हो कि एग्ज़ामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके समझ पाते हो तो आप एग्जामिनर की आधी माइंडसेट समझ जाते हो कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और फिर आपको पता लगता है कि यार मुझे बस इतना ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर लिया है तो वेल एंड गुड है, ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। उन्होंने मेहनत करा है, डेफिनेटली वो लोग टॉप करके आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। बट जिन बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, तुम लोग भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तुम लोग भी 80s में 70s में एंड 80s to 90s में तुम लोग भी आ सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन, थोड़ा स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ग्रैब करने को कोशिश करो और कोशिश करो कि CBSE का क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और डिमांड क्या है क्वेश्चन पैटर्न का, हर एक चैप्टर का कौन सा टॉपिक मोस्ट डिमांडेबल है और मोस्ट फेवरेट है हमारे बोर्ड्स का। ठीक है, आपको ये प्रिसाइज करने के लिए, इसके लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर करा है, ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर करने के बाद आपको NCERT का बैक एक्सरसाइज का हर एक चैप्टर का जो लास्ट में बैक एक्सरसाइज, फर्स्ट चैप्टर का भी आपका एक एक्सरसाइज दिया होगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा NCERT क्या कहता है कि बच्चे को ये क्वेश्चंस आने चाहिए जो कि एक्सरसाइज में दिया रहता है, तो आपको वो बैक एक्सरसाइज करके जाना है। हर एक चैप्टर का आपको प्रीवियस ईयर करना है, NCERT का बैक एक्सरसाइज करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ हो गई। तो जो चीज़ें, जो चैप्टर्स तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं उसका रिवीजन लेक्चर वीडियो देखो, उसके की पॉइंट्स निकालो उस टॉपिक के। ठीक है,
और उसको समझो। हर एक चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है। अगर एक चैप्टर का 30 मिनट का वन शॉट है तो भी मान के चलती हूँ, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हो, तो आधे घंटे का लेक्चर अगर आप 1 घंटे में कंप्लीट करते हो एक चैप्टर का, तो अगर आप ऐसे दिन भर में कम से कम मानते हैं 6 से 7 चैप्टर कवर करते हो, तो एक दिन में आपने कितना चैप्टर कवर करा? 6 से 7 चैप्टर कवर कर लिया है ना। एंड चीज़ों को रिवाइज भी करा, समझा भी सारी चीज़ों में, ठीक है। तो ऐसे कितना आसान हो गया चीज़, ठीक है। देन उसके बाद से आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो बोर्ड्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे सब्जेक्ट का, उसको सबसे पहले ख़त्म करो, सबसे पहले ख़त्म करो, ठीक है। जब ये सारी चीज़ करो, अब देखो कि एग्जामिनर को कैसे इम्प्रेस करना है अपने कॉपी से, कैसे। अगर जहाँ आपके 60% डिज़र्व कर रहे हो वहाँ पे आपको 70-75%, वो कैसे, आपका आंसर कितना रिप्रेजेंटेटिव है, कितना एग्जामिनर, अगर एग्जामिनर को आपको कॉपी चेक करने में अगर मेहनत नहीं लगती है, अगर आप जो क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है, क्वेश्चन मान ले पूछता है कुछ कि फॉर मेटल्स नॉन मेटल्स से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें आपने अच्छे से एक साइड मेटल्स का लिखा है प्रॉपर्टीज, एक साइड नॉन मेटल्स का लिखा है, पॉइंट वाइज चीज़ों को लिखा है, एंड मेन जो वर्ड होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने का, ठीक है, उसको आपने अंडरलाइन किया है मेन वर्ड को। तो एग्जामिनर को पूरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बस पढ़ेगा कि हाँ ये हार्ड ये सॉफ्ट ऐसा करके वो देख लेगा चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कॉपी उसको अच्छे से चेक करेगा, आपको फुल में फुल नंबर देगा, ठीक। उसके बाद से क्या करना है, बाद से आपका डायग्राम बहुत लोग बहुत बड़ा बनाते थे, बहुत गंदा डायग्राम बनाते हो। डायग्राम पे आपको अच्छे से काम करना है। और मान लो कोई भी टॉपिक तुम्हें नहीं आता है, की पॉइंट तुम्हें थोड़ी बहुत की पॉइंट याद आ रहा है, तो उसका फ्लो चार्ट बना के बता दो, ठीक है, उस पर भी तुमको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है, समझने की जरूरत। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी तुम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। डोंट लूज़ योर होप्स, लोग ला सकते हो अच्छे मार्क्स, डोंट वरी। ये सारी चीज़ों को फॉलो करो एंड स्मार्ट वर्क करो एंड डेडिकेशन के साथ स्टडी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। एंड डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, मोटिवेशन मत ख़त्म करो, मोटिवेटेड रहो एंड ये सोचो कि तुम कर सकते हो, तुम ही करके आओगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।